अस्सलाम वालेकुम। तो इस टास्क के अंदर हमारे पास एक CSV फाइल होगी। उसके अंदर कुछ लोकेशंस हैं जिनका नाम और एड्रेस होगा। और उसके थ्रू हमने उसकी लोकेशन निकालनी है, उसका लॉन्गिट्यूड, उसका लैटीट्यूड। और फिर एक फ़िक्स पॉइंट कंसीडर करना है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे अपने घर की लोकेशन। और फिर इन सारों के अगेंस्ट मेरे घर से कितना डिस्टेंस पड़ता है एक मैप के ऊपर, कि गलियों के अंदर से होते हुए किस तरह रास्ता पड़ेगा, और उसको ड्यूरेशन कितनी जाती है ऑप्शनली। तो वो डाटा एक्सट्रैक्ट करना है थ्रू API ऑटोमेटेड, और फिर वो गूगल शीट के अंदर अपलोड होगा। अब इस टास्क के अंदर इशू ये था कि गूगल मैप्स का जो API है और साथ में डिस्टेंस मैट्रिक्स का जो API है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए मैंने अल्टरनेटिव यूज़ किए थे। एक ये ओपन स्ट्रीट मैप का API है, नोमिनेटिम के नाम से नोमिनेटिम के नाम से। ये हमें जियो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स दे देता है। और ये डिस्टेंस मैट्रिक्स डॉट AI है, ये गूगल ये बिल्कुल डिस्टेंस मैट्रिक्स API की तरह आपको गलियों के सड़कों के ऊपर से कितना डिस्टेंस पड़ता है वो आपको फ्रीली उसका बता देता है, उसका डिस्टेंस, उसका ड्यूरेशन दे देता है। और फिर गूगल शीट्स को एक्सेस करने के लिए उसके लिए मैंने एक सर्विस अकाउंट बनाया इधर गूगल क्लाउड के ऊपर। और फिर वो सर्विस अकाउंट को मैंने यहाँ पे एडिटर की एक्सेस दे दिया कि वो इस फाइल को रीड राइट हर काम कर, इसको अनलिमिटेड एक्सेस है उसके पास। अब इसके कोड के ऊपर चले जाते हैं। तो कोड के अंदर यहाँ पे सबसे पहले जो डिस्टेंस मैट्रिक्स का API है उसकी की है मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल के तौर पे एक फाइल के अंदर सेव की हुई है। उधर से वो रीड कर रहा है उस API की को। जो प्लेसेस की मैंने एक CSV फाइल बनाई है, ये जस्ट मैंने टूरिस्ट स्पॉट हैं, बादशाही मस्जिद लाहौर, फोर्ट लाहौर म्यूज़ियम वगैरह, उनकी ये CSV फाइल है। और फिर ये इस फाइल को रीड करता है और एक पांडास की एक डाटा फ्रेम बना देता है। मैंने अपनी लोकेशन जो है, मेरे घर की क्या जियो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने दिए हैं यहाँ पे। और फिर ये जो CSV फाइल है इसके ऊपर वो रो बाय रो आइट्रेट करता है, उसमें से हर बार वो उसका रो का अंदर नाम निकाल रहा है, सिर्फ नाम ही पड़ा हुआ है उसके अंदर। नोमिनेटिंग जो हमारे पास गूगल मैप्स का अल्टरनेटिव है उसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसको प्लेस पास करते हैं, वो लोकेशन भेज रहा है। और फिर हमारे पास लोकेशन आ गई है। अब इस लोकेशन के अंदर जो डेस्टिनेशन यहाँ पे है इसके अंदर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। फिर अब जो डिस्टेंस मैट्रिक्स का API है उसको कॉल की है, अपनी लोकेशन दी है, डेस्टिनेशन की लोकेशन दी है और API की दी है। उसका रिस्पॉन्स हम जेसन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल रहा है 200, उसने रिटर्न किया स्टेटस कोड, तो हम उसमें से उसके जेसन में से डिस्टेंस और ड्यूरेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर ये सारा कुछ सक्सेसफुली हो गया तो हम एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ये सारी इन्फॉर्मेशन अपेंड कर रहे हैं। और जब सारी रोज आइट्रेट हो जाएंगे तो फिर वो एक पांडास का डाटा फ्रेम बना देगा। और उसके अंदर सारा एक एज अ टेबल सारा कुछ स्टोर कर देगा। और फिर उसके बाद जो गूगल शीट्स का जो API है उसको ऑथराइज करने के लिए क्रीडेंशियल्स की फ़ाइल है उसकी, जो कि उसको सर्विस अकाउंट क्रिएट करते वक्त ही वो आपको ऑप्शन देता है क्रीडेंशियल्स जेसन फाइल की। उसको हम ऑथराइज कर रहे हैं ताकि उसको जो गूगल स्प्रेडशीट का जो यहाँ पे API है जी स्प्रेड, उसको ऑथराइज कर रहे हैं क्रीडेंशियल्स के साथ। जो मेरी स्प्रेडशीट की ID है वो मैंने इसको पास की है, उसके साथ URL कंस्ट्रक्ट किया। और जो उसमें से पहली वर्कशीट है जिसको डिस्टेंस मैट्रिक्स के नाम से, उसको हमने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। और फिर ये जो डाटा फ्रेम है इसको नीटली हम लोग यहाँ पे उसके कॉलम्स के नाम, जो प्लेस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, माई लोकेशन, डिस्टेंस, ड्यूरेशन है, वो कॉलम्स के नाम। और फिर उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी उस वर्कशीट के अंदर चली जाएंगी, गूगल शीट के अंदर। और जो पहली जो रो है जिसके अंदर कॉलम्स के नाम है बेसिकली, उसको वो बोल्ड फॉर्मेट कर रहा है। तो हम इसे रन करके देखते हैं क्या होता है। तो
ये हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे सारा का सारा डाटा के बादशाही मस्जिद है वो उसकी ये लोकेशन है, मेरी लोकेशन ये है, डिस्टेंस ये बनता है, ड्यूरेशन ये पड़ेगी। और वो ये एक प्री टेबल के थ्रू मैंने इसे प्रिंट करा रहा हूँ। प्री टेबल ये लाइब्रेरी है जो कि टेबल को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करके दे देती है ताकि वो कंसोल के ऊपर प्रिंट करते हुए ज़रा नीट लगे। और अब जब ये सारा कुछ हो गया तो हम अपनी गूगल शीट पे जाते हैं वापस। नहीं, मेरा ख्याल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसकी एक कॉल हो जाती है। हाँ, बागे जिना था एक और। ओके, वो भी हो गया। अब हम फाइनली गूगल शीट पे जाते हैं तो यहाँ पे डाटा आ गया, अपलोड हो गया। अनफॉर्चुनेटली ये इधर मैं कभी रीलोड करता हूँ, शायद इसकी वजह से कोई एरर आ रही है। और अब हम अगर वापस इधर अपनी गूगल शीट पे जाएं तो यहाँ पे देखते हैं हम सारा डाटा हमारे यहाँ पे अपलोड हो गया यहाँ पे ऑटोमेटिकली।